देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज तो आप देखिए जबरदस्त सा उन्होंने जैकेट पहना हुआ है। इट्टां दे पट्ठे दे मैनेजर लग रहे हैं। जैकेट तो देखो उन्होंने क्या बात है। ये आसान नहीं है। जैकेट कम से कम 40,000 रुपए की स्ट्रॉबेरी लाएं, उसको रगड़ के जैकेट एग्जैजरेट कर दिया। हाँ। आप जब भी चाइना जाएंगे ना, एयरपोर्ट से निकलते जिन्नियां रेड़ियां लगी होंगी सारे ते जैकेट पई है। नहीं जैकेट की वैसे क्या है, कौन सा ब्रांड है? ये एक ब्रांड है, ऑनलाइन उन्होंने मुझे भेजी है। ये ऑनलाइन ही मिल सकती है। मगर आप ये देखिए कि अब मैं मेहमान को बुलाने लगा हूं, लेकिन उससे पहले कैसा मैंने अपनी जैकेट पे से ध्यान हटवाया है। बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं हमारे लिए, अ वेटरन एक्टर एंड लेजेंड फ्रॉम पीटीवी डेज, जनाब अयूब खोसो साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक शेर है, शेर नहीं है, माफी चाहता हूँ, शिकायत है। ये रंग खुशबू ये फूल सारे तुम्हारे बिन हैं फजूल सारे, ना आपका मैसेज ना कॉल कोई, भुला दिए क्या दोस्ती के असूल सारे। ये अपने लिए कह रहा है। तेरा ते जैकेट वाली वास्ते शेर है जी। अच्छा जी। वेख ले सजना मेरियां गल्लां, रब दे नाल भी तेरियां गल्लां, ओए ओए जे तेनू थोड़ा जिहा प्यार है मेरे नाल ते अम्मी अब्बू नू तेरे घर कल्ला। आपके आने से पहले उनकी जैकेट के ऊपर ये लोग बहुत मजाक कर रहे थे। जी मैं सुन रहा था। जी तो आपको भी लगता है कि वो जायज मजाक था या सही है जैकेट? ये नहीं जैकेट ठीक है। जैकेट ठीक है, देखिए। नहीं आप देखिए पहनी किसने। मजे की बात ये है कि मैंने नहीं पहनी हुई, लेकिन फिर भी और अगर तुसी पाई हुंदी ते ताड़ा ज्यादा बुरी होनी सी। देखिए अयूब भाई ने भी तायद कर दी इस बात की कि ये जैकेट अच्छी है, आप एवं ही उनको इतना तंग कर रहे थे। अयूब भाई क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और फिर आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हुई और इतनी अच्छी ऑडियंस आपकी बैठी हुई यहाँ पे जो है इनसे मुलाकात। लाहौर चक्कर लगता रहता है आपका? हाँ बिल्कुल लगता रहता है, बिल्कुल लगता है। लगा तो इथे आए ने ना। नहीं मैंने शायद को होता है ना, थोड़ा अरसे बाद आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि पूछूं कि आपका चक्कर लगता रहता है? नहीं मेरा पिछले महीने लगा था चक्कर। अच्छा, पिछले महीने लगा था आपका चक्कर। सर ये बताएं, कराची क्या हाल चाल है? कराची होते ज्यादा है, कोयटा होते हैं? मैं कराची कोयटा दोनों। कराची और कोयटा दोनों? कराची कोयटा दोनों, और फिर गाँव भी। अच्छा, गाँव में भी। और गाँव आपका कितना दूर है कोयटा से? कोयटा से तकरीबन 300 किलोमीटर है। अच्छा। और कराची से तकरीबन 550-600 के करीब। आपको तो वैसे ड्राइविंग का भी बड़ा शौक है। बहुत ज्यादा। तो आप क्या गाड़ी पे ही निकल जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे। यानी अगर मैंने भी गाड़ी खरीदी और मेरे किसी दोस्त ने कराची में गाड़ी खरीदी, तो उसकी गाड़ी चली होगी 5000 किलोमीटर, तो मेरी गाड़ी ने कोई 1 लाख के करीब करीब पहुंच चुकी होगी। क्योंकि कराची का जो दोस्त है ना, वो घर से निकलता है ऑफिस जाता है, घर से निकलता है ऑफिस जाता है, दिन में 3 दफ़ा उसको साफ करता है। हाँ। तो हमारी तो ट्रैवलिंग है, सिर्फ मैं आना जाना करूं तो ऑयल जो है वो जिसको आप कहे लुब्रिकेंट, हाँ जी, वो ड्यू हो जाता है। मगर वैसे भाई हमेशा से आपको ये ड्राइव का शौक था? हमेशा से, क्योंकि ज़रा हम एग्रीकल्चरिस्ट है, जमींदारा है हमारा पेशा, तो जो ट्रैक्टर का ड्राइवर हुआ करता था अब्बा का, तो मैं उसको चीनी पत्ती रिश्वत के तौर पे दे के ट्रैक्टर चलाता। अच्छा। क्योंकि उनको सख्ती से मना था कि नहीं देना ट्रैक्टर नहीं। ये तो न्यू खां ते सफर करन ड्राइवर नु कह रहे थे 5 मिनट चला लेंदे। आप बिल्कुल सही कर रहे। अभी मेरी शौक होता है कभी कभी यार ये भी चला के देख लूं मैं। कभी वैसे आपका हाथ लगा किसी बड़ी वाली बस पे? बड़ी वाली पे नहीं, वो कोस्टर पे लगा। कोस्टर पे लगाया हुआ आपने और ट्राई कर ली हुई है? कोस्टर पे यूं कि कोस्टर फंस गई थी, हम थे रहीम यार खान में एक शूट पे, नुमान इजाज भी साथ, तो ड्राइवर से हो रहे थे, वो गाड़ी फंस गई। अच्छा। तो मैंने कहा लाओ जरा मैं ट्राई करता हूँ। जो गड्डी फस जाती है ना तो थले इट्टां देंदे ने, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਕੀਨ करना, थले फिर इंज निकलती गड्डी। मगर नहीं है। और ये जो ड्राइव आप करते हैं ये अमूमन फैमिली के साथ होती है, अकेले ही निकल जाते हैं? अकेले भी निकल जाते। अच्छा। अकेले भी। वाह वाह वाह। और फिर सड़क है और मैं हूँ गाड़ी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ख्यालात की दुनिया है? ख्यालात की दुनिया नहीं होती, ख्यालात की दुनिया नहीं, बिल्कुल सुकून के साथ।
अच्छा ख्यालात में तो बड़ा मुश्किल आ जाता है ना कि आपके ख्याल पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अच्छा तो सर लॉन्ग ड्राइव अकेले करते हैं कि हाँ, साथ वही में तो कोई बता रहे हैं कि अकेले कुछ और सुनना चाहिए। मसलन ਹੁੰਦਾ ना साढ़े वर्गे बंदे की घरों कल्ले गए ने ते अगले चौंक किसी ने भालिया तो उस तो अगले चौक च फड़े भी तो जाते ये बड़ा मुश्किल है ये। सर ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ है देखे। वैसे? देखिए आजकल तो ये मोबाइल का ज़माना है ना, आप बड़े मोहतात हो जाते हैं कि नहीं सर पहले तो नहीं था ना। पहले की बातें छोड़े। अच्छा पर मैं क्या शायद वो उनका भाई एक अकेले का शौक है, वो ड्राइव करते हैं उनको। खोसा साहब की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सच बोलते हैं। जो भी पूछा गया मोहब्बत के बारे में पूछा जाए अब ये तो ये सच। ये सब उगलवाना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं, मगर ये क्या सच कह रहा है कि नहीं कह रहा? हाँ सच कह रहे हैं। सच कह रहा है, चलो पूछो बेटा। नहीं कि मोहब्बत के बारे में मैंने पूछा नहीं उसमें फिर आप खामोश हो जाए ना, कोई आपसे अगर हाँ। कोई ऐसा सवाल हो तो फिर आप कुछ और कॉफी पीना शुरू कर बिल्कुल, दें। तो आप पानी समझ पी जाए लें। इस बात का जवाब क्या होगा। कहते हैं कि जितनी बार मोहब्बत होती है उतनी बार बंदा कामयाब होता है, उतना ज्यादा कामयाब होता है। ये खोसा साहब ने बोला है। ये आपने ये कहा हुआ है आपने सर? वो एक शो में बोला था। पता है वैसे एग्जैक्ट सवाल क्या है, जो एग्जैक्ट सवाल जो भी आता है तो आप जवाब उस तरह से बन जाता है। नहीं मगर आप वैसे बताएं कि चलें सवाल कोई भी हो, मगर आप क्या स्टेटमेंट से अभी भी एग्री करेंगे जैसे कि क्या कि कहा जितनी आपने? बार मोहब्बत होती है इंसान उतना ही कामयाब होता होता है। और उस्मान मिजाज में करके शादी से पहले की बात करें, कहते नहीं झूठ नहीं बोलना, शादी के बाद भी। शादी के बाद है। अच्छा सर ये तो ये आपका कोई है आपके ख्याल से एक फॉर्मूला है? मोहब्बत किससे होती है ये भी तो आप देखें ना। ਹੁਣ माँ बाप का कह के सानू झूठा ना पवा देना। क्यों भाई? वो माँ बाप का तो एक वो अलग डेफिनेट है, वो तो मुकाम ही definite हो है रहा है ना। सर। उसको तो बीच में लाए नहीं, अच्छा वो तो है ही है ना। माँ बाप से कौन नहीं करता प्यार? बिल्कुल। हाँ माँ बाप से कौन नहीं करता। वो तो मगर जालिम आपने कहा- होगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता होगा या अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करता होगा। समझता हूँ वो तो इंसान है ही नहीं ना। बिल्कुल सर माँ बाप की मोहब्बत है देसी घी की मोहब्बत। असी विलायती क्यों वाले पूछ रहे हैं जितन वो ये पूछा मैं। खामोश हो गए, समझ आ गई तुम्हें? हाँ मैं समझ गया। मगर अभी आपके आने से पहले ये पूछ रही थी कि मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि उनके ये बालों का राज क्या है? बस हाँ दाढ़ी मूंछ बाल चल नहीं रहा है। मगर सर उन्होंने साथ भी बड़ा निभाया है। हाँ ऐसा है है ना? ऐसा है बिल्कुल। ये देखे ना बहुत से चमन हैं जो कि लुट गए। इधर उन्होंने आपकी जो लुक थी उसको पूरा कंसिस्टेंट रखा है पिछले 30-40 क्या साल। बात है सर ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है। तो इसके कोई खास आप कुछ करते कुछ हैं? भी नहीं कुछ भी खास नहीं करता हूँ। ऑयल वगैरह कुछ भी खास नहीं, बस वो नेचुरली है चल रहे हैं। मैं नहीं मगर आपने भी कोई उनके लिए कोई कुछ तदबीर भी में नहीं, की? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। मैं किसी ऐसे बंदे के पास गया हूँ कि जनाब बालों को जरा ये कर दो और ये कर दो और ये कर, कुछ भी जैसे हैं चल रहे हैं। ओह क्या और ऐसे होने चाहिए, कमाल बाल है। आपको भी चाहिए आप ऐसे बाल रखने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी कोशिश की थी मैं, तेल शेल यूज किया। अच्छा। वो जेडे है सन वो भी उड़ गए। फिर ये ट्रांसप्लांट कराना पड़ा फिर जाके। और आपको भी चाहिए आप ऐसे मूछे वगैरह कोई जरा गेटअप को भी चेंज तो करें। हाँ तो ठीक है ये मैं मुझे कर भी लूँ। आप कह रहे हैं उनको भी नहीं सर उनको कह रहा हूँ फिलहाल तो मैं। किसी एक चैनल ने मुझे कहा भी था कि जी हम चाह रहे हैं कि आपकी लुक ज़रा चेंज हो। अच्छा। तो मैंने कहा ज़रा पहले कहानी सुनाए। तो कहानी हो जैसे आजकल की है। मैंने कहा इसमें कोई ऐसी ख़ास बात तो है नहीं। कहेंगे नहीं जी आप अगर आप चेंज करेंगे तो ख़ास बात हो जाएगी। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहेंगे जी बाल भी छोटे करें, शेव भी करें, मुझे भी कम कर दें। मैंने कहा देखें या तो आपका कोई बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है, आपने कोई ऐसी मार्केट लारा अपना काम किया हो तो मैं तो चलो ये कर लेता हूँ, या आप मुझे इतना पे कर रहे हो जैसे कि बाहर की दुनिया में पे करते हैं, फिर तो मैं कहूँ चलो ठीक है आप कर रहे हैं काम वही, बिल्कुल। तो मुझे एज इट इज रहने दो। आप किसी और और वो जो डिफरेंट करने का जो काम है वो आप अपनी तरफ से करें ना, मेरे पे क्यों डाल रहे हैं? हमें भी क्यों डाल रहे हैं? लेकिन ये है कि ज़ाहिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि अगर आपके पास कोई इतना अच्छा काम आ जाता है, कोई इतनी अच्छा वो हो जाता है तो फिर आप गेटअप चेंज करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर युवा मुझे एक बात बताइए, आपको हमेशा हमने अमूमन देखा बहुत ज्यादा कास्ट आपकी इस लुक की वजह से ही किया गया कि वो एक कैरेक्टर उनके जहन में आता है और ये जी अयूब साहब से करवाना है हमने, ठीक है? अच्छा ये टू वे है, दोनों तरह से। मतलब अगर आपको सोचा जाता है कि यार इसमें अयूब भाई हो, लेकिन फिर कहते हैं यार वो दाढ़ी फिर मूंछ फिर बाल ये वो, फिर वहाँ पे ये दोनों तरफ से है। मगर मुझे बताइए क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा ऑफर किया उन्होंने जिसके अंदर अब कोई एक और टाइप का कैरेक्टर है जिसमें नहीं आपके दाढ़ी मूछें चाहिए, मगर मुझे लगता है ऑफर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती? ऐसा भी है, मैंने कहा ना कि दोनों तरह से सोचा जाता है, यूं भी और यूं भी। इट्स ओके ना, इट्स ओके। आपका बात यह है कि ये मैं कभी नहीं पूछता कि यार अच्छा यार मैं अगर ड्रॉप हुआ हूँ तो किस वजह से हुआ, ये मैं पूछता भी नहीं। मुझसे कहा जाता है कि यार आपका जिक्र हुआ और फिर उसके बाद फिर ये किसी और से करवा, इट्स ओके, ठीक है। फेयर इनफ। तो इसमें हाँ फेयर इनफ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान अली है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपको डायलॉग याद करने में ज़्यादा वक्त लगता है कि मूंछें सेट करने में?
सवाल सोचिए कि डायलॉग में ज्यादा वक्त लगता है सर या मुझे सेट करने में? नहीं, डायलॉग में मुझे तो ज़ाहिर है, सेट होती नहीं हुई। काम तो असल वो डायलॉग का है ना, हाँ कि आपने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है जो आपका काम है। नहीं, मगर जब आप सुबह अयूब भाई निकलते हैं तो ये ऐसे ही आसमान की तरफ रुख कर चुकी कभी होती भी है नहीं, ये तो अभी आपके मेकअप रूम में आसमान की तरफ इसका रुख हुआ है। अच्छा, नॉर्मल रहता है। वरना नॉर्मल रहती है ये। ठीक है जी। सर आजकल जो ऑडियंस का फीडबैक है इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, तो आप इस तरह के फीडबैक को सीरियस लेते हैं? आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि जी हमारे वक्त में ये था और यूं हुआ और यूं हुआ यूं हुआ, अब ये है अब ये है। रोना धोना नहीं, वक्त के साथ अगर आप चलेंगे तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये क्लिक अवे जो है ना, ये तो सबके लिए, आपके लिए भी है, शो के लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो आप वक्त के साथ चलें, लेकिन अपने नॉर्म्स को जो है उसको आपने वो नहीं करना। वो उसमें कहीं अगर आप कहें कि मैं कुछ रेटिंग लेने के लिए या व्यूवरशिप लेने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि लोग ज़्यादा इस तरफ भागते हुए हैं, तो वो फिर मेरे लिए या वासी चौधरी के लिए या ठाकुर साहब के लिए या हमारे लिए फिर ये सूट नहीं करता। क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम साथ साथ चलना भी चाहते हैं लेकिन अपने आप को लूज भी नहीं करना चाहते। नॉर्म से मुराद कल्चरल वैल्यूज। एग्जैक्टली, सारा कुछ ऐसी है ना, आपके कल्चरल वैल्यूज है, आपकी बोलचाल है, आपका उठना बैठना है, उसको आप साथ रखेंगे। आपने इतना काम किया माशाल्लाह सर, कभी डायरेक्टर गलत काम करवा रहा हो कि गलत है कि यार ये सही नहीं करवा रहा, तो आप उन्हें रोक देते हैं कि तुझे मैं रोक देता हूँ। जहाँ मेरा जहन नहीं मानता मैं कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन 19-20 अगर हो तो इट्स ओके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो 119 हो फिर आप रोक देते हैं। अरे बिल्कुल अब रखना पड़ता है हमें ख्याल और एक स्टैंडर्ड मेंटेन जो किया है। मगर आजकल का जो दौर है उसके अंदर यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स ही बैठे हुए हैं और ये अक्सर हमारे यहाँ पे बहस हो रही होती है कि अब तो लोग बस सिर्फ फेमस होना चाहते हैं या वायरल होना चाहते हैं या हिट होना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कुछ भी करवा लो भाई। वासी ये जो यंगस्टर्स है ना, अब ये तो इनका दौर है ना, तो ये इनका स्टार्ट है। अगर ये स्टार्ट इस तरह से लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर ये ऊट पटांग हरकतें करें, कुछ भी करें, और जगह इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए ऊट पटांग हरकत करना वो तो सूट नहीं करता। इनके लिए ठीक है, कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब एक टांग पे खड़े होकर जंप मारना शुरू कर दें कि जी देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। और जी इस गली के मोड़ पे आप ज़रा मेरे साथ रहिए, इस गली के मोड़ पे पता नहीं क्या है, आप देखते रहिए, आखिर तक देखिए। लिखा होता है ना, हाँ बिल्कुल, कि जी इस क्लिप को आपने आखिर तक देखना है। और देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वो भी जरूर करें। मतलब चीख रहे होते हैं, चीख रहे होते सर ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹੇ होते वीडियो बन रही होंगी है तो ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ करें सब्सक्राइब करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल सारा कोई मजाक की गल नहीं कर नहीं रहे। बिल्कुल, ये बहुत अब एक रिडिकुलसनेस हर लेवल पे चली गई जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी है। मेरा सवाल ये है कि आप एक्टिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं या सोर्स ऑफ इनकम? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान का भी रूप धारते हैं, आप बुरे इंसान का भी रूप धारते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पहलू है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि आप उसको निभाते कैसे हैं, एज अ प्रोफेशनल एक्टर आप उसको कैसे निभाते हैं। दूसरा आपने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम, यस बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बल्कि जितने भी हम बैठे हुए हैं हम किसी न किसी हवाले से, कहीं ना कहीं इनकम के हवाले से काम कर रहे होते हैं। आप सुबह से निकलते हैं शाम तक आप कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर भले आपकी इनकम थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जितनी भी ज़्यादा, लेकिन ये सब के लिए है। तो हमारे लिए भी यही है कि हम इसको, सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम उस करेक्टर को, उसको कैसे निभाते कैसे, ये दोनों चीज़ ज़रूरी। सर आपने बड़ी मेहनत एक ड्रामे में की और चेक लेट हो गया। अमूमन लेट क्या, चेक गायब हो जाता है। अच्छा, मिलता ही नहीं है? हाँ, मिलता ही नहीं। आज फलां नहीं आया, साइन करने थे, आज वो नहीं आया, उसने साइन करना था, आज वो नहीं आया, उसने साइन करना। सर यानी कि चेक मिलता ही नहीं, आप कह रहे हैं चेक गायब हो जाता है? गायब गायब गायब। ये सर चेक है या पीटीआई का बंदा है? वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपको लगता है कि आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स अगर यंगर लोगों के साथ मास्टर क्लासेस दें या वर्कशॉप्स दें तो ओवरऑल क्राइटेरिया जो है वो बेहतर हो सकता है? देखिए, पता है क्या, इनका विजन बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप किताब खोल के बैठ जाए उनके सामने, चंद एक ड्रामे बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। अब इनके पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं, इनके पास इतनी चीज़ें देखने के लिए आ गई कि वो आपको पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, नहीं वो जी आप बताएं जी ये फ़लाँ स्कूल ऑफ थॉट या फ़लानी चीज़। अब देखिए, इतना सारा आपके एक क्लिक पे है आपके सामने। अब कोई चीज़ भी देखना चाहे कि भाई वो, लेकिन सर कोई बंदा सीखना चाहे, जो चाहता हो, वो उसे क्या देखना चाहिए? कैसे सीखेंगे? एक्टिंग कैसे सीखी जाती है? कॉमेडी की दुनिया के लोग हैं आप, आपके जो जुमले आपके जहन में आते हैं, क्या आप लिख के, मैंने तो नहीं देखा आपके पास नहीं लिखा सर, हुआ कुछ, बिल्कुल लिखे नहीं। ये कुदरत की तरफ से सारा कुछ, वो आप इसी के लिए हैं, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये नेचुरल है सारा कुछ। एक्टर भी मेरा ख्याल है कि वो नेचुरली उसके अंदर वो चीज़ होती है। ज़बरदस्ती किसी को आप गाने वाला नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती किसी को आप गवा नहीं सकते। मगर ये बताएं, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो इंस्पिरेशन कौन थे उस वक्त आपके? यार उस वक्त हॉलीवुड था, सच्ची। कौन थे हॉलीवुड में?
क्लिंट ईस्टवुड। क्लिंट ईस्टवुड, ओए होए होए, द गुड द बैड एंड द अगली। यस एग्जैक्टली स्टार्ट ही वही है, समझ लें। हमारा क्वेटा में हमारे पास उस ज़माने में 6-7 सिनेमास थे, अब तो खैर से माशाल्लाह कोई भी नहीं है। वो एक सिनेमा था वहाँ पे, रीगल सिनेमा, जिसपे ये इस तरह की मूवीज़ लगती थी। ज़ाहिर है वो जो वेस्टर्न मूवीज़ होती थी हमें बहुत ज़्यादा पसंद। एक तो उसकी जो लोकेशंस नज़र आती थी वो हमसे काफ़ी मिलती जुलती थी, बिल्कुल जो उसको कॉबॉय एरा चल रहा था पूरा। एग्जैक्टली। और फिर उनके जो फेसेस थे वो हमें क्वेटा शहर में उस तरह के फेसेस नजर आते। अच्छा। तो वो बिल्ट और स्ट्रक्चर और फीचर्स वो तकरीबन उसी से मिलते जुलते, तो वो ज़्यादा हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। हम इंडियन मूवीज़ वो उस ज़माने में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं है कि हम किसी को, हाँ रेडियो में कई गाने वाने सुन लेते थे कि जी इंडिया की फ़लाँ फिल्म का है फ़लाँ गाने। फिर उसके बाद जब ये VCR और चीज़ें आई तब जाके हमने कोई इंडियन मूवी। मगर प्राइमरीली आप कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न फिल्में जो थी एग्जैक्टली कॉबॉय एरा की, और वैसे हमारे जो एक्टिंग का स्टाइल है शायद गालिबन वो भी उसी वजह से है कि हम वो फिल्में देख देख के हम नेचुरल एक्टिंग की तरफ गए, उस तरह से गए। शायद वो है बैक ऑफ माइंड में कहीं हमें वो रहा कि यार हाँ ये क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए, शायद वो वजह। इंटरेस्टिंग। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि शादी तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो मोहब्बत की होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? ये थोड़ा सा ये आपकी किस्मत पे है। साड़ी किस्मत च दोवें नहीं जी भाई। देखिए आपकी किस्मत पे है कि आप अगर शादी अरेंज है। जी सर। आजकल तो मेरा ख्याल है कि शादी जो है वो मोहब्बत की होनी चाहिए। उसका रीज़न थोड़ी सी देखो, उसकी रीज़न ये है कि अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ज़बरदस्ती बच्चों की शादियां करवाएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, फिर तो कसूरवार आप हुए। आप अपने बच्चों को उनकी मर्जी पे छोड़ दें। लेकिन सर वो वादे हो जाते हैं ना, जो मोहब्बत में ये करूँगा शादी के बाद में नहीं होता, तो फिर बीवी तो फिर वो खुद भुगतेगा ना, आपको तो कुछ नहीं कहेगा ना। मैं अपनी गाली कर रहे हैं सर। आपने करनी है शादी। सर मैंने करनी है ना, मेरी हो नहीं रही। फिर मेरा ख्याल है आप अरेंज करने वाले साहब के। सर आपने अरेंज मैरिज की थी? मेरी मतलब ज़ाहिर मेरे वालिदैन की मर्जी से हुई, अरेंज थी। अरेंज ही है। और खास उन्होंने कहा कि आजकल के ज़माने के मैं अंदर, आजकल की बात कर रहा हूँ। देखिए आजकल आप ज़बरदस्ती अपनी मर्जी ना थोपे अपने बच्चों की। अगर आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वो कहीं जाके उनकी नहीं बनेगी, तो फिर वो आप अपने आप पे ब्लेम होगा, बोलेंगे यार मेरी वजह से हुआ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है। मेरा क्वेश्चन सर के लिए है कि सर आज के दौर में जो अदाकार हैं, किसको देखकर आपको अपना दौर याद आ जाता है? दौर की तो मैंने बता दिया ना वासे को, लेकिन आजकल के जो अदाकार हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर अदाकार हैं। भला आप पूछे कौन? पॉलिटिशियंस। हम तो एज एन एक्टर, मिसाल आपने बातें की, मैंने एक्टिंग की, वासे ने एक्टिंग की, तो लोग बोलेंगे हाँ ये अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग इसने की, लेकिन उसको पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा इस वक्त अच्छे एक्टर हैं और हमसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हैं। हम तो प्रोफेशनल एक्टर, कभी कभार एक्टिंग मिल गई, वो तो सुबह से लेकर शाम तक एक्टिंग करते हैं। ये बताएं, आप अभी भी पॉलिटिक्स में हैं? जी मैं बिल्कुल हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी हैं आप? लास्ट हमारी जब मुलाकात हुई थी उस वक्त आप पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन की थी। अभी भी पीपल्स पार्टी। अभी भी आप पीपल्स पार्टी में हैं? अच्छा, अभी भी। तो कैसा लगता है भाई आजकल का पॉलिटिकल सिनारियो जो है? देखिए अगर मुझसे पूछे, मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जो आप सुन सुन के आपका दिमाग पक रहा होता है, लेकिन आम जो लोग हैं, आम जो मखलूक खुदा है जो उनकी तरफ देख रही होती है, वो आप कोई भी आपको मुस्कुराता हुआ, कह के लगाता हुआ खुश नज़र नहीं आएगा आपको, कोई भी। मेजॉरिटी यही है। आप ट्रैवल करते हैं ना, अगर आप ट्रैवल करें, आप देखें, आप किसी रेस्टोरेंट पे रुकें, किसी होटल पे रुकें, किसी मोटल पे रुकें, कहीं पे भी आपको लोग जो है ना परेशानी नज़र आ। वो फ्यूल जो आपकी गाड़ी में डाल रहे हैं ना, वो भी पता नहीं बेचारा क्या सोच रहा होता। उन्होंने आप कहना पैंदा भाई पूरा हो गया, बंद कर दे। परेशानी इतनी परेशानी, इतनी ज़्यादा परेशानी। सर आप जिंदगी में बड़ा मतलब सफ़र भी किया, किसी ने गलत नाम ले दिया हो कि कभी साहब तुसी के तरफ? नहीं, ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा जी, बहुत दफ़ा। मुझे कई दफ़ा इरफान खोसट कहते हैं। मैंने सरमत से कहा, मैंने कहा सरमत, मुझे बहुत से लोग कहते हैं इरफान खोस, कहने भी फिक्र नहीं करें, मुझे खोसा कह देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि फिर कोई स्यापा जाए। बस कहते मैंने नहीं चाहिए बड़ा। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए? वाई? कहते ने सारे मेरे काम खराब कर देंदा। एंड व्हाई इज दैट? हालांकि सर यकीन करो किधरे भी मेरी गलती होंदी नहीं। आई नो या चौधरी। यस। इंत मालूम या हबीबी, अल-यौम हुआ मौसिम सईद अल-समक वत-तलार। हाँ जी। अरे भाई ट्रांसलेट तो करो। आज को पता है आजकल तलोर के शिकार का मौसम है। ओह यस सर, उसका मौसम आता है ना, फिर शिकार के लिए जाते हैं डेजर्ट। या चौधरी, लक़द तम्मत दावतुल अस्दिक़ाए मिन मिडल ईस्ट कुल्लु। कहते ने जी बहुत सारे दोस्तों ने मिडल ईस्ट तो मैं बुलाया सी शिकार वास्ते। हाँ, ते इन्हें सारा डिस्टर्ब कर दिया। तुमने कैसे डिस्टर्ब किया? वो सब खरबान कुल्लु इहतमाम। मगर कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? انت عارف يا حبيبي هذا الصحراء الذي من في منزلة كبير। कहता जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी उस डेजर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ मेरा घर है। हाँ,
ايوه 50 سيارات في 50 نفر في عمال 50 ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ايوه ਨਾਲ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਓਕੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੈਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹਾਂ ਸਰ 50 ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਓਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਵਾੜਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 5 ਵੀ ਲਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕਵਾਇਆ ايوه نشوف هذا ما في تعامل اكل شيء ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤਲੌਰ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ اسكت يا قيصر اليوم حقي قربان ما في شيء ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਕੇ معلوم يا حبيبي كل اصدقائي روح ورا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਇੰਜਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡੈਡ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ما في مشكله يا حبيبي سيدي ما في مشكله अब नहीं माफी मिलनी ਹਾਂਜੀ ਬਸ لا لا कल्ली कड्डी तक हलवा है मेरे को ਸਰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ इनसे ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ بس انا ابغى في التلور بس ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤਲੌਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا حبيب ما شاء الله اجلس ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਰਸਟਾਰ انا عارف يا حبيب اول تعرف حقي ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਾਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣਾ يا حبيبي يا مجنون حقي تعرف مين مدير كلم يا चौधरी مين مدير ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਰ ਹੋ ايوه ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ لا لا حقي تعرف ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ يا حبيب انا الشيخ رئيس الكبير المدير فلوس ما في مشكله هذا برج الخليفه برج العرب كل شيء حقي يا حبيبي ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਰ ايوه ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ क्या वजह क्या है क्यों ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇ هذا البيت في كله سوي شكار ايوه ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਏ فلوس ما في مشكله انا اسوي كل الانتظار بس انت كلم ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ايوه ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵੇ इनको कोई कुछ नहीं कहेगा 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ किस बात की ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਮੋਟਰਵੇ 'ਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ 55 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ कैसे ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा जी ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ना करें ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ कराची पहुंचे ने काल की ने मैंने कहते निर्गोली कम टू मी एज सून एज पॉसिबल विद माय अंडा पराठा ओके पहुंचे फिर मैं ठीक है गपशप मारे सलूट जाके मैंने कहते ने वेलकम टू कराची मैं कहा थैंक यू सर कहते नहीं फिल्म देख रहे हैं फिल्म देख रहे हैं सन ओके हाँ वेलकम टू कराची ठीक है और फिल्म भी कमाल मैंने कहते ने फिल्म देखना है मैं कहा सर बस कदी कदी देख लेना जो टाइम मिल जावे ते मैंने कहते ने एशिया दा सब तो बेहतरीन एक्टर कौन है मैं क्या सर वैसे सच्ची मेरे दिल दी गल पूछो ना सियासत दी दुनिया च तुहाडे तो वड्डा एक्टर कोई नहीं
लेकिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ आर्ट किसी की मिरास नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। ओके। मैं कहा सर वड्डी गल कीती है ये मैंने कहंदे ने वेख जरा फिल्म गौर नाल यार की बा कमाल फनकार है। वेलकम टू कराची में। जी सर। ओके। कहंदे ने फिल्म दे विच इन्हें ओ काम कीता है, हां इन्हें ओ काम कीता है, हां इन्हें ओ भी काम कीता है। अच्छा। बॉलीवुड की फिल्म है यस। किन्ने फनकार काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सब तो बेहतरीन अदाकारी जिस बंदे ने की है। हाँ। मैंने कहते ने नेचुरल गेटअप, फेस एक्सप्रेशन, नेचुरल अदाकारी। मैं क्या सर वैसे बंदा जिन्ना भी अच्छा एक्टर होवे पाकिस्तान च मैं क्या कोई रिवार्ड नहीं हैगा। कहंदे ने पुत्र असीं देंगे। कहंदे ने मेरी हुकूमत आ लैण दे। ओके। मैं क्या सर जी माफ करना अजकल तुहाडी हुकूमत है। कहंदे ने नहीं। अच्छा। बिलावल भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर होएगा, मैं प्रेसिडेंट होवांगा, फिर मैं मन्नांगा कि मेरी हुकूमत। यस। और कहने ने जिस दिन इंज हो गया ना, मैं इस फनकार नु इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ताइनात कर दे। ना करे। जी सर पूछा ने कहना भला किदी गल कर रहे हैं। मैं कहा सर लतीफ खोसा साहब दी। कहने ने लतीफ खोसा साहब भी बड़े बड़े एक्टर ने। अच्छा। लेकिन ये बाकमाल एक्टर ने। हाँ। अयूब खोसा साहब यानी कि खोसा साहब को मिनिस्टर ही सीधा सारा आने वाले वक्त है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। अच्छा। उस तो बाद हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए। दुनिया के विच इन्हां दा बड़ा नाम है। बिल्कुल। की नाम है? अयूब खोसा। अयूब खोसा साहब जी ते मेरे कंगले जमाने दे यार ने। मैं सोच ही रहा था सर स्टूडेंट दौर। सर कोई बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी दे विच जदों मास्टर करन जांदे सन, कौन नाल जांदा सी? कौन? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ। नहीं आप सर बड़े बुजुर्ग मैंने नाल टिफिन देंदे सन। अच्छा। मैं कहता सन भाई खाना इनका साथ ले जाओ। अच्छा। वहां से कोई अल्लाह तल्ला चीज ना खा ले। ओहो। ये सर माशाल्लाह पढ़ाया, मैं ट्यूशन भी पढ़ाई। आपने? जी कामर्स दे विच मास्टर एवें कर लिया यार। अच्छा। तुहाडे बिरा ने बाकायदा 1 घंटा रोज ट्यूशन पढ़ाई यार, और एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया, आपस विच बस गल्लां करदे सन। साडे मुबारक होवे आने वाले वक्त दे विच तुसीं माशाल्लाह इस मुल्क नूं सकाफत दी दुनिया दा बेहतरीन मुल्क करार दिता जाएगा। ओदे वास्ते सर सकाफत दी दुनिया वास्ते सकाफत दा कोई बंदा होना चाहिए। वरना मैं देखिया भी कल्चर दा महकमा होवे ते बंदा एग्रीकल्चर दा आ जाए नुकसान होंदा ना सर। मां चलो यार ये तो हर जगह पे है गोली। अच्छा जी। लेकिन हुण नहीं होएगा सर, क्योंकि जरदारी साहब इस मुल्क के बारे जिस तरह सोच रहे हैं ना, कोई नहीं सोच रहा। ये फोटो दे दियो ताकि उन्होंने यकीन हो जाए कि तुहाडी मेरी मुलाकात हुई सी। मैं हैरान हाँ कि प्यार मेरे नाल भी बड़ा करदे ने, लेकिन सर तुहाडे नाल बहुत करदे ने। मैनूं हल्का जिहा ना जी उत्थे ओ होया की होया, ओ नहीं हुंदा जिहड़ा बंदे नूं कि भी जेलसी। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बुशरा है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इतने अरसे से इंडस्ट्री में हैं, तो इसमें कुछ चेंज लाना पड़े इंडस्ट्री में, तो वो क्या होगा? देखिए पता है क्या, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ लिखने वाले बहुत ही कमाल के लोग हैं, हमारे यहाँ डायरेक्शन देने वाले बहुत कमाल के लोग मौजूद हैं, एक्टर्स हों एक्ट्रेसेस हों वो बहुत कमाल के मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो किस तरह का काम चाहती है। जिस तरह का काम आजकल हो रहा है उसमें उन राइटर्स का या उन एक्टर्स का या उन एक्ट्रेसेस की कोई जगह बनती नहीं है। यही मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर आपकी जो चैनल है वो अगर एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है या जितना भी उसका हिस्सा है, आप एक सेगमेंट कोई ऐसा ज़रूर रखें जिसमें उन राइटर्स को, उन एक्टर्स को, उन एक्ट्रेसेस को ज़रूर मौका मिले जो कि इस तरह का काम करते हैं या जो लिखना जानते हैं। जो आजकल एक बन रहा है ना बर्गर टाइप फास्ट फूड वाला काम है, ये पायदार नहीं है। आप पाकिस्तानी सिनेमा देख लें, जो पुरानी फिल्में हैं या जो आपके प्लेज रहे हैं, उसमें आप एक्टिंग का मैयार देख लें, आप उसमें लिखने का मैयार देख लें, आप उसमें डायरेक्शन का मैयार देख लें। हमने वो मैयार खोया है, वो हमारा कम हो गया है। आपका जो पड़ोसी मुल्क है जो आपको कॉपी किया करता था, इवन आपके जो कॉमेडी शोज़ हैं वो आपको कॉपी करते रहे। अब बदकिस्मती के साथ हमारे कुछ चैनल्स हैं उनके शोज़ को कॉपी करते हैं। हमारे जो एक्टर्स हैं, जो हमारे कॉमेडियंस हैं, वो कमाल के कॉमेडियंस हैं। ये मतलब ये नहीं कि यहाँ पे
कैसर बैठा हुआ है या ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। इन जैसा कोई कॉमेडियन नहीं है, नेचुरल कॉमेडियन जिसको आप कहें। हमने कभी इनकी पजीराई नहीं की, हमने कभी इनको यानी सर का ताज नहीं बनाया। हमने कहा कि चलो ठीक है यार, काम कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको देख रहे होते। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई बस में ये आ जाए तो मैं ज़रूर ये करूँगा कि हर चैनल को पाबंद करूँगा कि जितना परसेंटेज भी हो सकता है, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, आप हमारा नेचुरल यानी आप चाहे पंजाबी की कहानियाँ ले लें, चाहे आप पश्तो की ले लें, बलोची की ले लें, सिंधी सराइकी ले लें, गिलगित बल्तिस्तान की ले लें, उनकी अपनी स्टोरीज़ हैं, अपनी कहानियाँ, अपनी लोकेशंस हैं। अब आपके चैनल्स में वो कितनी नज़र आती है? हमने पूरा ड्रामा को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, एक ड्राइंग रूम, पोर्च, ऑफिस, ड्राइंग रूम, पोर्च, ऑफिस, हम इन्हीं किस्मों में जाके फंस गए। तो वो ग्रो नहीं हो रहा। तो ग्रो करने के लाजमी है कि आप चैनल्स को पाबंद करें। सर, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है वो अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल ये काफ़ी डिस्कशन रहती है कि या तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है या स्टोरी अच्छी नहीं है। देखें, अगर 2 राइटर्स बैठे हो और एक ने बहुत सारे ड्रामेज देखे यहाँ वहाँ के, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल के तौर बनाता हूँ, मैं आपको अप्रोच करता हूँ कि जी आपके पास कहानी है, मुझे कहानी चाहिए, से सपोज़ 20 एपिसोड की या 26 एपिसोड की, आप कब तक दे सकती हैं? और साथ में आपकी दूसरी राइटर बैठी हुई हो, उनसे मेरी बात होती है, वो कहेगी जी मुझे एटलीस्ट 6 महीने चाहिए। ज़रा आप सोचते हैं, आप करेक्टर्स बनाते हैं, लिखते हैं, डायलॉग्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो 6 महीने लगी। आपने कहा कि कोई इशू नहीं है, मैं तो आपको कल दे दूँगी, क्योंकि आपने वो मशीन लगा रखी है एक। तो हमारे यहाँ माफ़ी के साथ जितने राइटर्स हैं आजकल जो मुख्तलिफ हम चैनल्स में देखते हैं, उनके पास एक मशीन लगी हुई है। वो लगता है ऐसी कि बस वो उन्होंने पर्चे बांटे हुए सबको दिए कि बेटा तुम ये सीन लिख लो, तुम ये लिख लो, तुम ये लिख लो, तुम ये लिख लो। सुबह को सारा एपिसोड रेडी है, वो जाके दे देते हैं। कोई ये चेक नहीं होता कि यार इस तरह की कहानी कहीं शायद किसी चैनल पे चली है कि नहीं चली। जब हम काम कर रहे थे नाम रिपीट नहीं होता था। अगर ड्रामे का नाम या सीरियल का नाम भंवर है, सोचा भी नहीं जाता था कि किसी और सीरियल का नाम भंवर रखा जाए। कहते थे कि नहीं यार आप ये रिपीट कर रहे हैं, पहले आपने इस तरह का एक करेक्टर किया है, आप चेंज करें। जो आजकल के डायरेक्टर्स हैं वो कभी नहीं देखते कि वासी चौधरी साहब वो कौन सी एक्टिंग कर रहा है, वो फ्रेम देख रहा होता है कि जनाब अच्छा ये गमला यहाँ रखें, ये तस्वीर यहाँ रखें, अच्छा जी लाइट कैसी है। लाइट तो उसने DOP पे छोड़ी हुई है, पक्का उसने DOP को कह दिया कि जनाब इस सेट पे 10 सीन होने, एक ही दफ़ा दिन के हैं, रात के हैं, एक ही दफ़ा में उसने लाइटिंग सेट करके दे दी। डायरेक्टर साहब उठ के आ गए, हाँ जी हो गया। अपने एसोसिएट को कह देगा जी चलो जी मुकाओ, ऐसा ही खुद बैठा होगा डायरेक्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वरना डायरेक्टर तो पागल हो जाता, वो एक एक लफ्ज़ पे, एक एक जुमले पे ये क्या कर रहे हो, वो एक एक मूव, अब मूव कहाँ है, जुमले कहाँ हैं, स्ट्रेसेस एंड पॉजेस कहाँ हैं, कुछ भी बोल दो। मैंने एक दफ़ा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने कहा जी गलती से ये बात नहीं होती, गलती से बात होगी। कहने की गलती कौन सा लफ्ज़ है भाई, गलती। हाँ, तो ये दुरुस्तगी तो डायरेक्टर्स किया करते हैं। अब तो डायरेक्टर खुद यही बोल रहा होता है, डायरेक्टर कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरियार है। मैंने आपसे सवाल पूछना था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ आपने काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? भाई बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम से प्यार करने, अपनी यानी इबादत की हद तक, ये मैंने देखा है बॉलीवुड के साथ। और दूसरा ये सिर्फ ये नहीं कि एज एन एक्टर मेरा ये उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ, ओवरऑल सबके साथ। इवन अगर वहाँ पे स्पॉट बॉय है, इवन अगर वहाँ पे कोई ड्राइवर है, इवन अगर वहाँ पे जो भी काम, वो सब का ख्याल रखा जाता है। बार बार मैंने ये बात कही है, हम इंग्लैंड में थे जब ये शूट कर रहे थे, वहाँ पे सारी इसकी शूटिंग हुई है। यानी मेरा जो वो था पोर्शन, वहाँ पे इनकी भी एक टीम थी और एक UK की टीम थी जो कि टेक्निकल यानी कैमरे के ऊपर थी। वो UK वाले जो है ना वो बार बार वो शॉट बुरा कर रहे थे, यानी ठीक नहीं हो रहा था उनसे। उन्होंने उनको उतार दिया कैमरे से, कहने के नीचे उतरे। यानी इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने उनको नीचे उतारा कि आप नीचे उतरे और देखें हम इंडियंस कैसे ये काम करते हैं। उन्होंने दिखाया उनको UK वालों को, देखो जी हम इंडियन्स यूँ काम करते हैं और हमें अपने काम से इश्क है, सीखो पूरा दिन। वो पूरा दिन अच्छा, फिर UK वाले भी तो फिर आखिर गोरा अंग्रेज़ भी तो गोरा अंग्रेज़ है ना, वो वहाँ से हटा नहीं। उसने ये नहीं कहा अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, बाहर में गए तुम, मैं नहीं करता, तो मेरे मुल्क में हो, निकलो यहाँ से। नहीं, वो ऐसे खड़े हो गए और पूरा दिन खड़े रहे। मैंने कहा देखा दोनों तरफ से प्रोफेशनलिज्म का एक मयार है। हमारे यहाँ नहीं है माफ़ी के साथ, तभी तो हमारा बुरा हाल है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट बलोची फूड कौन सा है? बलोची फूड में हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सज्जी है, और आजकल सर्दियों में जो गोश्त जो है हम जब ड्राई करते हैं, खुश्क करते हैं, उसको खदीत भी कहते हैं, उसको लांदी भी कहते हैं। तो सर्दियों में हमारा वो फेवरेट फूड है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो ज़्यादातर कबायली इलाके हैं, नोमैड्स हैं, खाना बदोश लोग हैं, तो उनका खाने का ज़्यादा जो बनता है वो गोश्त के साथ बनता है। माल मवेशी पालते हैं, उनके पास ज़्यादा खेत वगैरह तो है नहीं कि वो साग और ये और वो सारी सब्जियां वगैरह करें।
तो उनका सारा जो फूड है वो गोश्त से रिलेटेड है। तो उसमें ये सजी है, कढ़ी कबाब है, सारी चीज़ें, टिक्का कबाब है। अब देखिए मैंने बर्गर खाया, आप खामखा गोश्त की बात करें, मेरे मुंह में पानी आया। सर मेरा नाम उमर है और मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बेनज़ीर भुट्टो पसंद है। उनके बाद कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो इनकी नज़रियात की तर्जमानी करता है और आपको पसंद है? उसके बाद मेरा कोई स्टेटमेंट आया? अंडर स्पॉटलाइट पे आपसे खेलेंगे, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा। अच्छा, उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना। अरे अच्छा, वाह वाह। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना ये भी आपकी कॉल होगी। तो बेसिकली आइडिया ये कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। अच्छा ठीक है जी, तो आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल, सर ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो किरदार है खातून का, वो इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर और माहिरा खान। सबा कमर। सबा कमर होंगी वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अतीका ओडो, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा बुशरा अंसारी साहिबा। मैं बुशरा अंसारी साहब को कहूँगा आपका फ्लोर आ चुका है। ठीक है, और तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? अतीका के साथ। और मुस्कुरा के देख रहे हैं सबा हमीद साहिबा को। जी हाँ। ठीक है, ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साजिद हसन और जनाब शबीर जान साहब। दोनों को साथ ले आऊंगा यार। नहीं, आप देखे ना, यही तो कैच है। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मुझे पता है। दोनों को साथ ले आऊंगा, मैं उनके साथ रह जाऊंगा। नहीं, आपने नहीं रहना, हमने आप वापस चाहिए, हमारे पास वैसे भी एक ही टिकट है सिर्फ। चले, मैं साजिद को छोड़ा, साजिद साहब को छोड़ दिया। ठीक है सर, ये बताइए, निकले आप कराची से, आज आपका लॉन्ग ड्राइव का मूड है कि चलो फिर आज कोयटा इसी तरह चलते हैं। हाँ। और आप जा रहे हैं बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में से गुजरते हुए। हाँ। और देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। हाँ। एक ही सीट खाली है अभी आपकी गाड़ी में। हाँ। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ईमान अली साहिबा, उशना शाह साहिबा और आमना शेख साहिबा। आमना शेख। आमना शेख होंगी वो। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं। टाइटैनिक भी है? जी जी सर असि हर कन्वेंस रखी है सर। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। टाइटैनिक तो यही डूब गया फिर। नहीं, आगे भी चले सर। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा और जनाब अली अमीन गंडापुर। यार मैं अली अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर होंगे वो। उन्होंने टाइटैनिक स्टार्ट भी करना होता है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास। वाह। एक अपनी है, दूसरी आप किसी को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगे? हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जनाब सरफराज बुख्ती साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह। मैं सरफराज बुख्ती साहब को दूंगा। सरफराज बुख्ती साहब को दे अयूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, बहुत मजा आया हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, थैंक यू। और यहाँ जितने बैठे हुए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने जैकेट उसके ऊपर बात की, इनका मेहरबानियाँ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मगर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी।